हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट से सेट यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एंड आज मैं आपको जो इंग्लिश वाला पोर्शन है हमारा प्रेडिकेट लॉजिक वाला, वो मैं जिस हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक लॉजिक भी बोलते हैं, वो मैं आपको कवर करा दूंगा आज की वीडियो में। एंड ये जो पोर्शन है आपका लॉजिक का, डिस्क्रीट लॉजिक का, ये अकेला पोर्शन है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा याद करना पड़ेगा। एंड बाकी जितने मैंने आपको इसके पहले बताया उसमें आपको एक छोटी छोटी चीज़ें थी जो याद करने की, बाकी आपको ट्रिक जो है वो आपको समझने के लिए थी कि आपको ट्रिक अगर आ गई तो आप कर सकते हो। ठीक है। सो देखो, प्रेडिकेट लॉजिक है जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बोलते हैं, वो क्या होता है? तो जो हमारे इंग्लिश के फॉर्म में रहती है, मतलब जो हमारे सेंटेंस रहते हैं इंग्लिश के फॉर्म में, वो कहलाता है। और उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक में? तो वो कुछ इस तरह रहता है, फॉर सम एक्स या फिर फॉर ऑल एक्स, मतलब ये हम यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर आती है। सो ये आपको मैंने, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है फॉर ऑल एक्स कैपिटल ऑफ एक्स, तो ये क्या, इसका क्या सेंटेंस अगर कन्वर्ट करूँगा इंग्लिश में तो क्या होगा? फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल वेयर एक्स कैन बी अ कंट्री। ओके, हर कंट्री का कैपिटल होता है। ये रहता है हमारा प्रेडिकेट लॉजिक। मेनली तो इसको आपको क्वेश्चंस करते आना चाहिए और बस ये कुछ डेफिनेशंस मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करके बताया वाला है, उस तरह से। सो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर जो रहता है वो आपका मतलब आप एक तरह से समझ लो एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उस सेट के अंदर ही हमारी सारी बातें होती है। मान लो कैपिटल वाला एग्जांपल है, इसमें क्या होगा? तो ये इसका एक यूनिवर्स होगा कि हर देयर एग्जिस्ट एवरी कंट्री, और हर कंट्री का एक कैपिटल एग्जिस्ट करता ही है, हमेशा ही करता है। तो ये जो है ये हमेशा ट्रू के लिए ट्रू आएगा। तो ये जो हिस्सा कहलाता है बाहर का पोर्शन, ये आपका होता है यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर। इसके अंदर ही हम सारी बातें करते हैं एक्स और वाई की, जो भी हमारे फॉर ऑल एक्स है। तो वो जो एक्स है वो इस यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करेगा, ये गिवन शेडेड एरिया में। ठीक है, ये इसके अंदर आता है। ओके, सो ये होता है यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर। एंड इसके अलावा एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर लो। ये जो आपको आगे जब आप इसका निगेशन लोगे इन सब का, तो ये जो है नेगेट होके फॉर ऑल जो है फॉर सम बन जाता है, और ये फॉर सम जो है वो फॉर ऑल बन जाता है। इसको हम लोग देयर एग्जिस्ट भी बोलते हैं कभी कभार। फॉर ये जो फॉर सम एक्स है ना, इसको हम कभी कभार देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, मतलब मेनली देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। बट कुछ लोग इसको फॉर सम बोलते हैं और कुछ लोग इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है, आप जैसा भी चाहो, दोनों का मतलब एक ही। सो ये आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन करा है तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। गिवन स्टेटमेंट ऐसे आपको प्रेडिकेट में कन्वर्ट करना है। तो ये सेंटेंस को कन्वर्ट करना है प्रेडिकेट में, तो इसको कैसे करोगे? तो इसमें बोला है ऑल मैन आर मॉर्टल। तो ऑल मैन आर मॉर्टल मतलब आप एक काम करो, आर मॉर्टल को आप मान लो कैपिटल पी एक्स या कैपिटल एम एक्स, जैसी इच्छा हो, और मैन को मान लो एक्स। तो और ऑल क्या हो जाएगा इसमें? ऑल मतलब फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पर आपका जो कन्वर्ट हो क्या है वो क्या हो गया? फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। बट ये कब होगा? जब आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर जो है सिर्फ मैन कंटेन करता हो, है ना। अगर ये सारे ऑब्जेक्ट्स कंटेन करेगा जो यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर है, तो उसका जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? फॉर ऑल एक्स अगर मैन है तो मॉर्टल है। अगर सभी, मतलब इसमें आपका वुमन आ गए, एनिमल आ गए, सब आ गए, ये जो यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर है, मैन भी है, सब है, तो उसके अंदर आपका जो सेंटेंस फाइनल जो प्रेडिकेट बनेगा वो होगा फॉर ऑल एक्स मैन एक्स इम्प्लाइज मोर्टल एक्स। सो ये आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके ट्रांसलेशन, जिनको आपको याद ही करना पड़ेंगे। ओके, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप चाहो तो इसे नोट कर लेना या मुझसे नोट्स परचेज कर लेना, जैसी भी इच्छा हो। बट इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आपको क्या दे देंगे, इंग्लिश में पूछ लिया और आपको बोलेंगे कन्वर्ट करके बताओ कि ये प्रेडिकेट में क्या हुआ। जैसे यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल है। एक हमारा एग्जाम्पल समझ लो आप, जैसे ट्रांसलेशन ऑफ सम ए आर बी, इस तरह का एग्जाम्पल है। तो क्या होता है? फॉर सम ए इट इज़ बी। ठीक है, यहाँ बीच में एंड आएगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, तो इनको आपको याद करना है। एंड इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि पी इम्प्लाइज अगर क्यों आपको गिवन है तो वो उसका क्या मतलब हुआ, वो किसके इक्विवेलेंट हुआ इंग्लिश सेंटेंस में, तो वो भी आप इसको याद कर लेना। सो क्योंकि आपको जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या बोला है? फाइंड द लॉजिकल फॉर्मूला ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस। जिसमें उसने बोल करके जी एक्स हमारा एक्स इज गोल्ड, एस एक्स एक्स इज सिल्वर, एंड पी एक्स एक्स इज प्रीशियस। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? सो यहाँ पर हमें गिवन गोल्ड एंड सिल्वर और ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस। तो जितने गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स रहते हैं वो सारे और प्रीशियस रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जी एक्स का, एस ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स का। ओके, एंड जो जी ऑफ एक्स है, एस ऑफ एक्स है, ये सब हमारे फंक्शन है उसके। तो यहाँ पर आपका अगर आप देखोगे तो इसने जो सेंटेंस बोला है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस, तो उसका मतलब क्या हो गया कि गोल्ड, अगर गोल्ड है और सिल्वर है, कोई भी एक अगर हुआ, तो अगर वो दोनों में से कोई भी एक है तो प्रीशियस होगा, सिंपल।
ठीक है, तो यहाँ पर बीच में और लग जाएगा, तो ये आपका कन्वर्जन आ गया, और ये हर एक्स के लिए ट्रू है। यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर में हमारे सभी एक्स के लिए ये ट्रू है। सो ये है आपका क्वेश्चन, इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज़, कुछ फॉर्मूले समझ लो या प्रॉपर्टीज समझ लो, आपको ये याद ही करना पड़ेगी प्रॉपर्टीज़ को। अब जैसे इसमें बोला है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई लाइक्स एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, एवरी वन लाइक्स एवरी वन। ठीक है, एवरी वन यहाँ पर एक्स हो गया, एवरी वन वाई लाइक्स एक्स कॉमा वाई, एवरी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर होगा फॉर वाई फॉर ऑल एक्स लाइक्स एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ फर्क क्या है दोनों में, तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखा है, लेकिन यहाँ एक्स पहले लिखा हुआ है ना, यहाँ वाई पहले है और एक्स पहले है, लेकिन इधर यहाँ पे एक्स पहले था और एक्स इधर भी पहले ही है, इसलिए ये जो सेंटेंस है हमारा इस तरह से बना। अब यहाँ वाई पहले है और एक्स यहाँ पर पहले है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, एवरी वन इज लाइक्ड बाय एवरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स कॉमा वाई आपको गिवन है, इसलिए हम लोगों का ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पोजिशन है ना ये मैटर करती है इनकी, ये कौन आगे कौन पीछे। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में और भी मैंने आपको बताया फॉर ऑल एक्स फॉर सम वाई फॉर ऑल एक्स, है ना, तो ये सब मैंने आपको दिए हुए हैं, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, या आप इसको याद कर लेना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी वैलिडिटी, प्रेडिकेट की वैलिडिटी कैसे चेक करें। तो देखो प्रेडिकेट की वैलिडिटी अगर चेक करना है, मतलब ट्रू टोटोलॉजी है या फॉलेसी है क्या है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन लॉजिक में करना पड़ेगा। प्रोपोजिशन लॉजिक में करने के बाद उसको सीएनएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस सीएनएफ में कन्वर्ट करने के बाद में हम उसे जब सॉल्व करेंगे, जो ट्री बनाएंगे हम, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा बताएगा कि ये वैलिड है कि नहीं। उसको कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो देखो आपको गिवन है कैपिटल एक्स प्रेडिकेट है हमारा, आपको उसको कन्वर्ट करना है प्रीपोजिशन में। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है जो यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर है हमारा एक्स जो है उसके अंदर सभी कैपिटल आते हैं, तो एक कैपिटल हमने मान लिया ए और एक कैपिटल मान लिया बी, हमने ये दो कैपिटल मान लिए कोई से भी, जरूरी नहीं आप दिल्ली लो या फिर ऐसा लो, ये तो आपको थोड़ा सेंटेंस फॉर्म हो इसलिए वो कैपिटल दिल्ली वाला लिया है मैंने। ओके, बट आप चाहो तो इसको ए और बी से भी कर सकते हो। अब जैसे जैसे यहाँ पर मैंने बताया भी आगे आपको, यहाँ आप क्या मानो, यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर ए बी सी मान लो, और उन सभी के लिए आप ये कन्वर्ट करके देखो। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा, आप यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर हमेशा दो का लो, ए कॉमा बी का, क्योंकि आपको दो में ही बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स बनेंगे, हमारे जो प्रपोजिशन लॉजिक बनेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ओके, सो उसको आपको तीन अगर लोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए आप दो को ही लो, ए कॉमा भी आपका यूनिवर्स मान लो, है ना, यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर, और उसके बाद में आप एक्स की जगह ए और बी पुट करो और उनका सबका एंड ले लो, और ये जो सी एन एफ है इसको ट्री मेथड से करो एंड फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। मैंने आगे भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं बहुत सारे, जैसे यहाँ पर दिया है इफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एंड सेट ए कॉमा बी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये आएगा पी ऑफ ए और क्यू ऑफ ए दोनों में एक्स की जगह ए रख दिया और बीच में एंड लिया और पी ऑफ बी क्यू ऑफ बी कर लिया। सो ये आपको इस तरह से इसको करना है सॉल्व, एंड इसके बाद में आप इसका कन्वर्ट करके आप इसका ट्री बना लो एंड आप इसको फाइंड कर लो कि टोटोलॉजी है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कराए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो देखो इसमें बोला गया है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज फॉर सम एक्स पी एक्स। ओके, ये हमें प्रूव करना है ये वैलिड है कि नहीं। तो हम क्या करें, सबसे पहले सेट मान लो ए कॉमा बी, उस सेट को, ये हमारा जो सेट होगा ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसकी हमें वैलिडिटी चेक करना है, तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारा उसका हम नेगेशन ले लेंगे, और नेगेशन लेने के बाद में उसके अंदर हम ए और बी को पुट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ नेगेशन लिया, फाइनल हमारा ये बन के आया नेगेशन लेके। अब इसके अंदर हम ए और बी को पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद हम लोग ये जो बीच में जैसे एंड आ गया, तो अब इसको पुट करने के बाद हम लोग इसकी ट्री बना लेंगे, या तो ट्री से कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट इसमें दिख रहा हो आपको कि यार ये इनमें ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको डायरेक्ट फॉल्स ही आ रहा है अगर, तो आप ऐसे ही कर लोगे। डिजिटल लॉजिक है जिसमें फॉर्मूले यूज़ करते हैं, अगर वो आपसे उससे हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आप उससे कर लो, और अगर उससे नहीं समझ में आया है या उसको आपको अभी याद नहीं फॉर्मूले, तो आप ट्री से भी कर सकते हो। अगर सारी ब्रांचेस क्लोज हो गई जो मैंने आपको बताया था, और अगर आपने कॉन्ट्राडिक्शन लिया है, तो वो जो गिवन प्रेडिकेट है वो क्या होगा, वो जो गिवन प्रेडिकेट है वो ट्रू होगा। सो ये करेंगे हम, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। सिमिलर वे में सेकंड क्वेश्चन भी है, आप इसको भी यहाँ कर सकते हो। सो लास्ट में कुछ पॉइंट्स है तो वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये जो दोनों पॉइंट है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसको तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है, आप फॉर्मूला अगर समझ गए तो ये पॉइंट में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि अगर आपने फॉर ऑल एक्स यूज़ करा है, और अगर उस जो आपके प्रेडिकेट लॉजिक के जो वेरिएबल्स है उसके बीच में अगर एंड है, तो ही आप इसको कन्वर्ट करके, मतलब इसको आप एक्सपांड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फॉर ऑल एक्स को इधर, फॉर ऑल एक्स को इधर। बट अगर यहाँ पर फॉर सम एक्स हो गया,
तो यहाँ पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ बीच में एंड के बजाय और होना चाहिए। अगर फॉर सम यूज़ करा है तो यहाँ बीच में और होना चाहिए, अगर फॉर ऑल यूज़ करा है तो यहाँ एंड होना चाहिए, तभी जाके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो वही 2 पॉइंट है मेरे जो मैंने यहाँ लिखे हुए। सो ये दोनों आपको याद रखना है। सिमिलरली ये थर्ड पॉइंट को मैंने और अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। पहले मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा है आपको हर एक उसको, इसमें मैंने सिंपली लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें पूछते हैं, जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना इसके बेसिस पे। सो ये आपके पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा ये रिडंडेंट लिटरल रूल वगैरह ये हम डिजिटल में पढ़ेंगे। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको बोलूँगा आप डिजिटल में इसको अच्छे से करना। सो फाइनली हमारा लॉजिक वाला डिस्क्रीट लॉजिक वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है आज। एंड अब आने वाली जो कुछ वीडियोस रहेंगी उसमें मैं आपको कुछ जो स्ट्रेटेजीज़ हैं जो मैंने यूज़ करी थी वो मैं बताऊंगा। एंड देन उसके बाद में आपके जो डीएसए वाला सब्जेक्ट है हम वो चालू करेंगे। आगे आने वाली 3-4 दिनों में जो वीडियोस रहेंगी उसमें मैं एक एक मतलब हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो जो मैंने सीखा है, जितना मुझे मालूम है। ओके, ये आज के लिए इतना ही। एंड अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।